हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कहानी पोस की रात, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्षों और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और साहित्य के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जो कि उनका मूल नाम था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लहमी गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पिता माता आनंदी देवी तथा पिता अजायब लाल, जो कि डाकघर में क्लर्क थे। उनका बचपन अभावों में बीता। 8 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें उपेक्षा और सौतेली मां के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 1899 में स्कूल शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उनका करियर और साहित्यिक जीवन को देखते हैं हम लोग। शिक्षक। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। नवाब राय। उन्होंने शुरुआत में नवाब राय नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि उन्होंने उर्दू में किस नाम से लिखना शुरू किया गया था, तो आप इसका ये उत्तर नवाब राय याद रखेंगे। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। उनकी जो साहित्य की विशेषता थी, उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन की सच्चाइयाँ, सामाजिक कुरीतियों, शोषण और आम आदमी की समस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग सामाजिक सुधार के लिए किए। साहित्यिक पत्रिकाएं। उन्होंने हंस, माधुरी और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये सब पत्रिकाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है प्रेमचंद से संबंधित। उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं हम लोग। उन्होंने उपन्यास में गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला लिखा तथा कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में, कफन, पूस की रात और ईदगाह। मृत्यु देखते हैं। अंतिम समय। जीवन के अंतिम दिनों में वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनका उपन्यास जो मंगलसूत्र था वो अधूरा रह गया था, जिससे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उनका निधन अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में हो गया। अब हम लोग विरासत देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। उनकी कहानियाँ और उपन्यास हमें मानव स्वभाव और समाज के यथार्थ से परिचित कराते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कहानी के पात्र और सारांश। सबसे पहले हम लोग इसके पात्र से परिचय लेंगे, फिर उसके सारांश देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात एक गरीब किसान के संघर्ष और उसकी व्यवस्था से हार को दर्शाती है। कहानी के मुख्य पात्र और सारांश इस प्रकार हैं। पात्र को देखते हैं, जो कि हल्कू, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब किसान और कर्ज में डूबा हुआ किसान है। वह बेहद मेहनती है, लेकिन गरीबी और शोषण के कारण उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता है। सर्दी से बचने के लिए वह अपनी जमा पूंजी से कंबल खरीदना चाहता है, लेकिन महाजन के दबाव में वह पैसे दे देता है। मुन्नी जो है हल्कू की पत्नी है, जो अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ी मुश्किल से जमा करती है, लेकिन बार बार महाजनों को चुकाने में वह बचत खत्म हो जाती है। जबड़ा हल्कू का वफादार कुत्ता है। वह हल्कू का सच्चा साथी है और रात में खेत की रखवाली में उसका साथ देता है। वह भी हल्कू की तरह सर्दी से परेशान है। सहना, जो कि एक महाजन है, जो हल्कू से अपना कर्ज वसूलने के लिए आता है। अब हम लोग इस कहानी का सारांश देखते हैं।
आशा है कि मुझे आपने ये कहानी पढ़ लिया होगा। तो आइए हम लोग इसका सारांश देखते हैं। कहानी की शुरुआत महाजन सहना हल्कू से अपना कर्ज वसूलने आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं। मुन्नी ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपये बचा कर रखे थे ताकि पूस की ठंड में हल्कू के लिए एक कंबल खरीदा जा सके, लेकिन मजबूरी में वह 3 रुपये सहना को दे देती है। हल्कू सोचता है कि कंबल के बिना इतनी ठंड में रात कैसे कटेगी। पूस की कड़कड़ाती ठंड में हल्कू अपने खेत पर मचान पर बैठा अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। उसका वफादार कुत्ता भी उसके पास है जो ठंड से ठिठुर रहा है। हल्कू भी ठंड से काँप रहा होता है। ठंड से बचने के लिए वह बार बार बीड़ी पीता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाद में वह जबड़ा को अपनी गोद में लेकर सो जाता है, जिससे उसे थोड़ी गर्मी मिलती है। आधी रात के बाद हल्कू को आहट सुनाई देती है। जबड़ा भौंकता है। हल्कू को पता चलता है कि नील गाय खेत में घुस आई है, लेकिन भयानक ठंड के कारण उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह मचान से उतरकर जानवरों को भगाए। ऐसा अक्सर आप लोगों के भी साथ होता होगा। जब ठंड में बेड को छोड़ना होता है तो आप लोग नहीं छोड़ पाते हैं। उसी तरह हल्कू के साथ भी यही होता है। वह आग जलाकर गर्मी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड बढ़ती ही जाती है। हल्कू और जबड़ा सो जाते हैं और नील गाय पूरी तरह फसल चढ़ जाती है। सुबह मुन्नी जो उसकी पत्नी है वो खेत में पहुंचती है तो पूरी फसल को बर्बाद देखकर दुखी होती है। वह हल्कू को ताना मारती है। हल्कू को मुन्नी की चिंता से अधिक इस बात की खुशी है कि अब उसे सर्दी की रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। अब वह मजदूरी करके पेट पालेगा, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में रात बिताने की मजबूरी खत्म हो गई है। कहानी का अंत हल्कू की हार में उसका सुकून दिखाता है। अब हम इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं क्या। इस कहानी में किसानों की आर्थिक दृष्टि का चित्रण किया गया है। यह कहानी भारत के गरीब मेहनती किसानों के जीवन की दयनीय आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। शोषण व्यवस्था का विरोध। प्रेमचंद शोषक समाज और व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करते हैं जो किसानों को कर्ज के जाल में फंसाए रखती है। मानवीय और पशु प्रेम। कहानी हल्कू के अपने कुत्ते जबड़ा के प्रति स्नेह और मानवीय व्यवहार को भी दर्शाती है। सामाजिक यथार्थवाद। कहानी में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। यह भारतीय किसान के कष्टमय जीवन और गरीबी को प्रस्तुत करती है, जहां मेहनती किसान भी अभावों से घिरा रहता है। इसकी भाषा शैली देखते हैं। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और मार्मिक है, जो कहानी के पात्रों और घटनाओं को जीवंत बनाती है। कथा वस्तु का विस्तार कम होने के बावजूद भाषा और संवाद कहानी के भाव को गहराई से व्यक्त करते हैं। आइए परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो कहानी का मुख्य पात्र ऑप्शन सी, हल्कू है, जो एक गरीब किसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था। हल्कू के कुत्ते का नाम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जबड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए थे। तो कितने रुपए जमा किए थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्कू ने पैसे वसूलने के लिए कौन आया था। तो हल्कू से पैसे वसूलने के लिए जो सहना है ऑप्शन सी, वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात में हल्कू अपनी रक्षा किससे कर रहा था। वो अपनी रक्षा किससे कर रहा था, तो वो ऑप्शन सी, किससे, ठंड से कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्कू ने ठंड से बचने के लिए खेत में क्या किया। तो आपने देखा होगा हल्कू ने क्या किया था, खेत से बचने के लिए अलाव को जलाया था, क्योंकि उसके पास कंबल तो था नहीं, इसलिए उन्होंने अलाव जलाकर कुछ ठंड से राहत पाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में जब हल्कू की फसल बर्बाद हो जाती तो वह कैसा महसूस करता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संतुष्ट और खुश। वो संतुष्ट और खुश क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे इस ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि वो अब किसानी छोड़ मजदूरी कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता और शोषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाकी चुकाने के लिए तो ही हमारा जन्म हुआ है, यह संवाद किसने कहा है? यह बहुत ही मार्मिक संवाद है। तो यह किसने कहा है? यह उसकी पत्नी, हल्कू की पत्नी मुन्नी जो है वो कही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुन्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्कू को ठंड से बचाने के लिए क्या जलाना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूखी पत्तियां। हल्कू के साथ रात में खेत पर कौन रहता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसका जबड़ा कुत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या वादा किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह अपनी मजदूरी से कंबल खरीदेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में फसल को किसने बर्बाद किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगाय का झुंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये प्रेमचंद के उपन्यास से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगलसूत्र, जिसे उसकी बेटी ने पूरा किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था? प्रेमचंद का पहला उपन्यास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमा। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। आप एक बार पुनः वीडियो को देख लें ताकि आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाए। अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।